हेलो दोस्त, हूँ अमित। आप देख रहे हैं सुपर आचार्य यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के माध्यम से टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ेंगे। श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो श्रृंखला 23 प्रकार की होती है। 23 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले सभी टाइप्स को बताने वाले हैं, इसके बाद अलग अलग टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टाइप हो जाता है जोड़ श्रृंखला, जिसके अंतर्गत श्रृंखला किसी भी नंबर को जोड़ा जाता है। दूसरा टाइप हो जाता है घटाव श्रृंखला, इसके अंतर्गत किसी भी संख्या को बार बार घटाया जाता है। तीसरा टाइप हो जाता है गुणा श्रृंखला और चौथा टाइप होता है भाग श्रृंखला। पांचवा टाइप होगा नियत गुणा और नियत जोड़ श्रृंखला। नियत मीन्स बार बार उसी संख्या का गुणा किया जाए और नियत जोड़ का मतलब होता है बार बार उसी संख्या को जोड़ा जाए। चलता हूँ टाइप नंबर 6, नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला यानी कि जिसका जोड़ किया जाएगा उसमें ऐड करते जोड़ते हुए जाएंगे, कुछ बढ़ते क्रम में जोड़ेंगे संख्या को और गुणा उसी संख्या का बार बार करेंगे। इस प्रकार की श्रृंखला नियत गुणा और बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला कहलाती है। सातवां टाइप हो जाता है बढ़ते क्रम में गुणा और तथा नियत जोड़ श्रृंखला। इसमें बढ़ते क्रम में गुणा किया जाता है, किसी भी संख्या को बढ़ते क्रम में गुणा किया जाएगा और जिस संख्या को जोड़ा जाएगा उसी को बार बार जोड़ा जाएगा। आठवां टाइप हो जाता है बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला, यानी कि बढ़ते क्रम में ही गुणा किया जाएगा संख्या का, बढ़ते क्रम में ही संख्या को जोड़ा जाएगा। नौवां टाइप हो जाता है नियत गुणा तथा नियत घटाव श्रृंखला। किसी भी संख्या का गुणा किया जाएगा और उसी संख्या का बार बार गुणा किया जाएगा। इसके बाद एक ही संख्या का बार बार घटाया जाएगा, एक ही संख्या को बार बार घटाया जाएगा। 10वां टाइप हो जाता है नियत गुणा और बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। नियत गुणा का मतलब है एक संख्या का बार बार गुणा बार बार गुणा और बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला, यानी कि बढ़ते क्रम में घटाया जाएगा संख्या को। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 11 है बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत घटाव श्रृंखला। बढ़ते क्रम में गुणा संख्या का किया जाएगा और नियत घटाव एक ही संख्या को बार बार घटाया जाएगा। 12वां टाइप हो जाता है बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। इसके अंतर्गत बढ़ते क्रम में गुणा ही किया जाएगा, बढ़ते क्रम में ही संख्या को घटाया जाएगा। 13वां टाइप हो जाता है गुणा तथा भाग श्रृंखला। गुणा किया जाएगा और भाग भी किया जाएगा इस श्रृंखला के अंतर्गत। 14वां टाइप हो जाता है वर्ग श्रृंखला। इसके अंतर्गत सभी वर्ग होंगे, जैसे कि किसी भी संख्या का वर्ग ही होंगे इस सीरीज के अंतर्गत। वहीं 15वां टाइप हो जाता है घन श्रृंखला। इसके अंतर्गत श्रृंखला में जो भी संख्याएं होंगी वो घन होंगी। और 16वां टाइप हो जाता है वर्ग योग श्रृंखला, यानी कि वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग करके जोड़ा जाएगा संख्या में। 17वां टाइप हो जाता है घन योग श्रृंखला, किसी भी संख्या का घन को जोड़ा जाएगा। वहीं 18वां टाइप हो जाता है अभाज्य संख्या श्रृंखला। इसमें अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला बनी होगी। 19वां टाइप हो जाता है संख्या के अंकों की संक्रिया श्रृंखला। संख्या के अंकों को किसी भी प्रकार से अगली संख्या का निर्माण किया जाता है इस श्रृंखला के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइप नंबर 20, संख्या की स्थानीयता की संक्रिया श्रृंखला। स्थानीयता की संक्रिया श्रृंखला, इसके अंतर्गत दो संख्याओं को मल्टीप्लाई या जोड़ घटाव करके एक संख्या का निर्माण होना स्थानीयता की संक्रिया श्रृंखला कहलाती है। अगला टाइप हो जाता है 21वां अंतराल श्रृंखला। इसके अंतर्गत अंतराल श्रृंखला और अगला टाइप हो जाता है 22 टाइप्स मिश्रित या अंतराल श्रृंखला, एकांतर श्रृंखला। इसके अंतर्गत दो श्रृंखलाएं मिश्रित होती हैं
भाई अगला टाइप हो जाता है 23वां नई श्रृंखला। चलते हैं फर्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 1 जोड़ श्रृंखला। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 12, 16, 20, 24 खाली स्थान। इसको किस प्रकार से 24 के बाद कौन सी संख्या आएगी, चलिए दिखाता हूँ। तो 12 में जब 4 को जोड़ा गया तो 16 आया, 16 में जब 4 को जोड़ा तो 20 आया, 20 में जब 4 को जोड़ा तो 24 आया, और 24 में जब 4 को जोड़ेंगे तो 28 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार की श्रृंखला को जोड़ श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2 9, 16, 23, 30 खाली स्थान। इसमें 5 को जोड़ा गया है, दिखाता हूँ। 9 में 7 को जोड़ा गया है, 9 में जब 7 को जोड़ा तो 16 आया, 16 में जब 7 को जोड़ा तो 23 आएगा, 23 में जब 7 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 में जब 7 को जोड़ेंगे तो 37 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार की श्रृंखला जो है जोड़ श्रृंखला कहलाती है। गलती से 5 बोल दिया, सॉरी उसके लिए। इसमें जो है 7 को ऐड किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर घटाव श्रृंखला। घटाव श्रृंखला में किसी भी संख्या को बार बार घटाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 75, 67, 59, 51, खाली स्थान। इस श्रृंखला के अंतर्गत किसको घटाया गया है, तो इस श्रृंखला में 8 को घटाया जा रहा है। 75 से जब 8 माइनस करेंगे तो 67 आएगा, 67 से जब 8 को माइनस करेंगे तो 59 आएगा, 59 से जब 8 को माइनस करेंगे तो 51 आएगा, 51 से जब 8 को माइनस करेंगे तो 43 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 घटाव श्रृंखला पर आधारित 98, 93, 88, 83, खाली स्थान। इस श्रृंखला के अंतर्गत 5 को माइनस किया जा रहा है। जैसे 98 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 93 आएगा, 93 में जब 5 को माइनस करेंगे तो 88 आएगा, 88 में जब 5 को माइनस करेंगे तो 83 आएगा, 83 से जब 5 को माइनस करेंगे तो 78 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 3 गुणा श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 गुणा श्रृंखला पर आधारित 12, 24, 48, 96, खाली स्थान। इसमें कौन सी संख्या का गुणा किया जा रहा है, तो इसमें 2 का गुणा किया जा रहा है। 12 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 24 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 48 होगा, 48 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 96 होगा, 96 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 192 होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गुणा श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2 10, 30, 90, 270, खाली स्थान। इसमें 3 का गुणा किया जा रहा है। तो 10 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 30 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 90 होगा, 90 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 270 होगा, 270 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 810 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप नंबर 4 भाग श्रृंखला। इसमें किसी भी संख्या का भाग दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 80, 40, 20, 10, खाली स्थान। इसमें जो है 2 का भाग दिया जा रहा है। तो 80 में जब 2 का भाग देंगे तो 40 होगा, और 40 में जब 2 का भाग देंगे तो 20 होगा, 20 में जब 2 का भाग देंगे तो 10 होगा, 10 में जब 2 का भाग देंगे तो 5 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 भाग श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन 1000, 200, 40, खाली स्थान। इसमें 5 का भाग दिया जा रहा है। जब 1000 में 5 का भाग देंगे तो 200 आएगा, 200 में जब 5 का भाग देंगे तो 40 आएगा, 40 में जब 5 का भाग देंगे तो 8 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 5 नियत गुणा तथा नियत जोड़ श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 4, 9, 19, 39, खाली स्थान।
इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, 4 का जब 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 में जब 2 का गुणा करेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और 19 में जब 2 का गुणा करेंगे तो और 1 को जोड़ेंगे तो 39 आएगा। 39 में 2 का गुणा करेंगे तो और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 79। 79 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 5 का, 3 कामा 11 कामा 35 कामा 107 कामा खाली स्थान। इसमें जो है 3 का गुणा किया जा रहा है और 2 को जोड़ा जा रहा है। जब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा और 2 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। इसी प्रकार 11 में 3 का गुणा और 2 को जोड़ेंगे तो 11 तिया 33 और प्लस 2 बराबर हो जाएगा 35। 35 को जब 3 से मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ेंगे तो 35 तिया 105 होगा और 2 को जोड़ेंगे तो 107 होगा। इसी प्रकार 107 में जब 3 का गुणा और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 321 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट को टाइप पर। टाइप नंबर 6 नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 2 कामा 5 कामा 12 कामा 27 कामा खाली स्थान। इसमें जो है बढ़ते क्रम में जोड़ा जा रहा है और एक ही संख्या को बार बार गुणा किया जा रहा है। जैसे कि 2 में 2 का गुणा किया और 1 को जोड़ा तो 5 आया, और 5 को जब 2 से गुणा किया और 1 को जोड़ा 2 को जोड़ा तो 12 आएगा। 2 होगा यहाँ पर आंसर। 2 को जोड़ा जा रहा है, 2 का गुणा और 2 को जोड़ा तो 12 आया। 12 को जब 2 से गुणा किया और 3 को जोड़ा तो 27 आया, और 27 को जब 2 से गुणा और 4 को जोड़ा तो 58 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 6 का, 5 कामा 11 कामा 24 कामा 51 कामा खाली स्थान। इसमें जो है 2 को गुणा किया जा रहा है और बढ़ते क्रम में जोड़ा जा रहा है। 5 को जब 2 से गुणा किया, 1 को जोड़ा तो 11 हुआ। 11 को 2 से गुणा किया तो और 2 जोड़ा तो 24 हुआ। 24 को जब 2 से गुणा किया और 3 जोड़ा 51 हुआ। 51 को 2 से गुणा किया और 4 जोड़ा तो 106 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत जोड़ श्रृंखला। बढ़ते क्रम में गुणा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 कामा 4 कामा 10 कामा 32 कामा खाली स्थान। 2 का जब 1 से गुणा किया और 2 को जोड़ा तो 4 आया। 4 का 2 से गुणा और 2 जोड़ा तो 10 आया, और 10 का जब 3 से गुणा और 2 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। 32 को जब 4 से गुणा और 2 जोड़ेंगे तो 130 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 7 का, 4 कामा 9 कामा 23 कामा 74 कामा खाली स्थान। 4 को जब 1 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 को जब 2 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो 23 होगा। 23 को जब 3 से गुणा और 5 जोड़ेंगे तो 74 होगा। 74 को 4 से गुणा और 5 जोड़ेंगे तो 301 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप नंबर 8 बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 कामा 2 कामा 6 कामा 21 कामा खाली स्थान। 1 को 1 से गुणा और 1 जोड़ा तो 2 आया। 2 को 2 से गुणा और 2 जोड़ा तो 6 आया, और 6 को 3 से गुणा और 3 को जोड़ेंगे तो 21 होगा। 21 को जब 4 से गुणा और 4 जोड़ेंगे तो 88 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 8 का, 5 कामा 11 कामा 35 कामा 143 कामा खाली स्थान।
5 को जब 2 से गुणा और 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 को 3 से गुणा और 2 जोड़ेंगे तो 35 होगा। 35 को 4 से गुणा और 3 जोड़ेंगे तो 143 होगा। 43 को 5 से गुणा और 4 जोड़ेंगे तो 719 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 9, नियत गुणा और नियत घटाव श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1, 5, 9, 17, 33, खाली स्थान। 5 को जब 2 से गुणा करेंगे -1 करेंगे तो 9 आएगा। 9 को 2 से गुणा और -1 करेंगे तो 17 होगा। 17 को 2 से गुणा और -1 करेंगे तो 33 आएगा। 33 को 2 से गुणा और -1 करेंगे तो 65 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 9 का। 15, 40, 115, 340, खाली स्थान। 15 को जब 3 से गुणा और 5 माइनस करेंगे तो 40 होगा। और 40 को 3 से गुणा और 5 माइनस करेंगे तो 115 होगा। 15 को 3 से गुणा 5 माइनस करेंगे 115 को 3 से गुणा और 5 माइनस करेंगे तो 340 होगा। 340 को 3 से गुणा और 5 माइनस करेंगे तो 1015 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 10, नियत गुणा और बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। इसमें बढ़ते क्रम में संख्या को घटाया जाएगा और गुणा एक ही संख्या को बार बार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 7, 12, 21, खाली स्थान। 4 को जब 2 से गुणा और 1 माइनस करेंगे तो 7 होगा। और 7 को जब 2 से गुणा और 2 माइनस करेंगे तो 12 होगा। 12 को जब 2 से गुणा और 3 माइनस करेंगे तो 21 होगा। 21 को जब 2 से गुणा और 4 माइनस करेंगे तो 38 इसका राइट आंसर होगा। टाइप नंबर 11, 11, बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत घटाव श्रृंखला। बढ़ते क्रम में गुणा किया जाएगा और बार बार एक ही संख्या को घटाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 10, 38, खाली स्थान। 3 का जब 2 से गुणा करेंगे और 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 4 को जब 3 से गुणा करेंगे और 2 माइनस करेंगे तो 10 होगा। 10 का जब 4 से गुणा और 2 माइनस करेंगे तो 38 होगा। 38 का जब 5 से गुणा और 2 माइनस करेंगे तो 188 इसका राइट आंसर होगा। टाइप नंबर 12, 12 नंबर 12, बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। बढ़ते क्रम में ही गुणा किया जाएगा और बढ़ते क्रम में ही घटाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 8, 7, 12, 33, खाली स्थान। 8 को जब 1 से गुणा करेंगे और -1 करेंगे तो 7 होगा। और 7 को जब 2 से गुणा करेंगे -2 करेंगे तो 12 होगा। 12 को जब 3 से गुणा और -3 करेंगे तो 33 होगा। 33 को जब 4 से गुणा और -4 करेंगे तो 128 इसका राइट आंसर होगा। टाइप नंबर 13, 13 नंबर का गुणा और भाग श्रृंखला। गुणा तथा भाग श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1, 16, 48, 24, 32, खाली स्थान। 16 का जब 3 से गुणा करेंगे तो 48 होगा। और 48 में 2 का भाग देंगे तो 24 आएगा। 24 का जब 3 से गुणा करेंगे तो 72 होगा। 72 में जब 2 का भाग देंगे तो 36 होगा। इस प्रकार के से 36 आंसर इसका होगा। एक बार गुणा किया जाएगा और एक बार घटाया जाएगा। इसी क्रम में ये श्रृंखला चलती है। इसी को कहते हैं गुणा तथा भाग श्रृंखला। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, वर्ग श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1, 16, 25, 36, 49, देखिए जब 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा। 4 का वर्ग किया तो 16 और 5 का वर्ग किया तो 25 और 6 का वर्ग किया तो 36
और 7 का वर्ग किया तो 49 और 8 का वर्ग अगली संख्या 8 होगी, क्योंकि क्रम में चल रही है। 4 5 6 7 8 अगली 8 होगी, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। 15वां घन श्रृंखला। घन श्रृंखला यानी कि क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 8, 27, 64, 125, खाली स्थान। 2 का क्यूब यानी कि घन किया, 2 का जब घन करेंगे तो 8 होगा, और जब 3 का घन करेंगे या क्यूब करेंगे तो 27 होगा। 4 का क्यूब या घन करेंगे तो 64 होगा। 5 का घन या क्यूब करेंगे तो 125 होगा। 6 का क्यूब या घन करेंगे तो 216 इसका राइट आंसर होगा। 216 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। वर्ग योग श्रृंखला। वर्ग योग श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 8, 12, 21, 37, खाली स्थान। 8 में जब 2 का वर्ग 4 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 में जब 3 का वर्ग 9 को जोड़ेंगे तो 21 होगा, और 21 में जब 4 का वर्ग 16 को जोड़ेंगे तो 37 होगा। 37 में 5 का वर्ग 25 को जोड़ेंगे तो 62 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। घन योग श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 8, 16, 43, 107, खाली स्थान। 8 में जब 2 का क्यूब 8 को जोड़ेंगे तो 16 होगा। 8 में 8 को जोड़ा, 2 का क्यूब 8 होता है। 8 में जब 8 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा। 16 में जब 3 का क्यूब 27 को जोड़ेंगे तो 43 होगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होगा। 27 प्लस 16 करेंगे तो 43 आ जाएगा। 43 में 4 का क्यूब 64 होता है। 64 को 43 में जोड़ेंगे तो 107 होगा। 107 में 5 का क्यूब 125 को जोड़ेंगे तो 232 इसका राइट आंसर होगा। अगला टाइप हो जाता है अभाज्य संख्या श्रृंखला। इसमें सभी संख्याएं जो है अभाज्य होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 7, 11, 11, 13, 17, खाली स्थान। क्योंकि 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 होगी, फिर 11 के बाद अभाज्य संख्या 13 होगी, 13 के बाद अभाज्य संख्या 17 होगी, और 17 के बाद अभाज्य संख्या 19 होगी। देखिए इस प्रकार से राइट आंसर 19 इसका होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 19 संख्या के अंकों को सक्रिय श्रृंखला। तो क्वेश्चन नंबर 1 77, 49, 36, 18, खाली स्थान। 77 7 दोनों अंकों का 77 के दोनों अंकों को जब गुणा करेंगे तो 49 अगली संख्या बनेगी, और 49 4 9 49 होता है। 4 का जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी 36। 9 चौक 36 होता है। वहीं 36 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे 3 और 6 का तो 18 18 आ जाएगा। फिर 18 का आपस में दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे 1 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 20 संख्या के स्थानीयता की सक्रिय श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 5, 30, 6, 42, 7, 56, खाली स्थान। इसमें क्या किया गया है, पहली और तीसरी संख्या का गुणा करके दूसरी संख्या को बनाया गया है। जैसे कि 5 और 6 का गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या 30 प्राप्त होगी। इसी प्रकार तीसरी और पांचवी संख्या का गुणा करके चौथी संख्या को बनाया गया है। तीसरी संख्या 6 है और पांचवी संख्या 7 है, तो 6 और 7 का गुणा करेंगे तो 42 चौथी संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार से जो है अगली संख्या 56 को बनाया गया होगा।
तो 56 में 7 का भाग दे देंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 7 सत्तू 8 56 होता है, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि पांचवी संख्या 7 है तो सातवीं संख्या 8 होगी। 7 और 8 का गुणा करने पर 56 प्राप्त होगा। 8 सत्ते 56 होता है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 21 अंतराल श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 48, 45, 39, 36, खाली स्थान। इस श्रृंखला में अलग अलग अंतर से कुछ संख्याओं को ऐड या घटाया जाता है। जैसे कि 48 में 3 को माइनस किया तो 45 आया, और अगली बार 6 को माइनस करेंगे तो 39 आएगा। फिर 3 को माइनस करेंगे 39 तो 36 आएगा। 36 से फिर 6 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 इसका राइट आंसर होगा। एक छोड़ के एक बार बार घटाया जाएगा। इस प्रकार की श्रृंखला को अंतराल श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट टाइप अंतराल श्रृंखला, ये थी अंतराल श्रृंखला का दूसरा क्वेश्चन। 45, 48, 54, 57, खाली स्थान। 45 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 48 आएगा। 48 में 6 को जोड़ेंगे तो 54 आएगा। 54 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 57 आएगा। 57 में जब 6 को जोड़ेंगे तो 63 इसका राइट आंसर होगा। देखिए पहली और तीसरी बार में 3 को जोड़ा गया है, वहीं दूसरी और चौथी बार में 6 को जोड़ा गया है। इस प्रकार की श्रृंखला को अंतराल श्रृंखला कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, मिश्रित या एकात्मक श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 2, 5, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 20, खाली स्थान। इस प्रकार की श्रृंखलाएं दो मिश्रित होती हैं। जैसे कि 2 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। 5 में जब 4 को जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा। 9 प्राप्त होगा। 9 में जब 5 को जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होगा, और 14 में 6 को जोड़ेंगे तो 20 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ऊपर से देखिए 5 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 12 में जब 7 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 17 में जब 6 को जोड़ेंगे तो 23 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 23 नई श्रृंखला। इस प्रकार की श्रृंखला को देखिए ध्यान से, किस प्रकार की नई श्रृंखला बनती है। क्वेश्चन नंबर 1 5, 8, 11, 14, 17, 20। भाई दूसरी सीरीज दी हुई है 4, A, B, C, 8, D, E। ई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? पहले अंतराल निकालिए। ऊपर वाली श्रृंखला में कितने का अंतर है, इसी प्रकार से नीचे की संख्या को जोड़ते जाइए और ई के स्थान पर कौन सी संख्या बनेगी। तो 5 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा। 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होगा। 11 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होगा। 14 में 3 को जोड़ेंगे तो 17 प्राप्त होगा। 17 में जब 3 को जोड़ेंगे 20 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 4 में 3 को जोड़ते जाइए और अगली श्रृंखला में 3 जोड़ते हुए ई के स्थान पर कौन सी संख्या बन सकती है, वही इसका राइट आंसर होगा। जैसे 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 को जब 3 जोड़ेंगे तो सी के स्थान पर 13 आएगा। 13 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा। 16 में जब 3 को जोड़ेंगे तो ई के स्थान पर 19 आएगा। 19 इसका राइट आंसर होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।